बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार बिहारी कबाब की रेसिपी, जो कि हमारी फैमिली मेंबर हैं मिस फरीदा इकबाल, उन्होंने बनाई है। और ये उनकी सिग्नेचर रेसिपी है, वो बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं और सब ये खाने उनके घर दूर दूर से आते हैं। अज्जा नोट कर लें। बीफ ले लें 8 किलो करीब, इस तरह के टुकड़े होंगे, उनको काटना होगा स्लाइसेस में। नमक ले लें 4 टेबल स्पून, इसके अलावा भुना हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा ले लें 5 टेबल स्पून करीब। भुने हुए चले ले लें 125 ग्राम, उनका पाउडर बना लें। कुछ इस तरह से आप बेसन को भी भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई मिर्ची ले लें 6 से 8 टेबल स्पून, आप कम खाते हैं तो कम ले लीजिएगा। इसके अलावा लें गरम मसाला भुना हुआ और पिसा हुआ। दही ले लें 400 ग्राम के करीब। पपीते का पेस्ट ले लें 6 टेबल स्पून के करीब। और ले लें लहसुन अदरक का पेस्ट, वो 7 चम्मच के करीब ले लें। और ले लें ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 250 ml। गोश्त का एक टुकड़ा लें और उसको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काटना होगा। ठीक हो गया। बारीक बारीक पार्चे की तरह से इस तरह से काट लेंगे और फिर बीच से कट करके इसको 1.5 से 2 इंच के करीब चौड़ा रखेंगे। ये देखें, हम इसको काट रहे हैं, देखें इस तरह से होगा, ये लंबे लंबे पट्टी की तरह से होगा पार्चा। और इसको हम सीखों पे पिरोएंगे फिर। ठीक हो गया। सारा गोश्त लें, आप एक बड़े से पतीले में डालें और उसमें सारे मसाले ऐड करना शुरू कर दें। हमने जीरा डाल दिया, भुना हुआ गरम मसाला डाल दिया। ये देखें, हाथों का भी एक जायका होता है, उनके हाथ में बहुत जायका है। ये देखें, पिसी हुई मिर्चें डाली हमने। पिसी हुई मिर्चें डालने के बाद हमने दही भी डाली, पूरी दही डाल दी हमने। पपीते का पेस्ट डाला और इसको खूब अच्छे से ना इस तरह से मिक्स करना होता है जैसे आटा गूंदा जाता है। ये भुना हुआ ये चने का पाउडर डाला, ये देखें इस तरह से डाल के बिल्कुल इस तरह से गूंदना होगा कि सारा मसाला एकदम एक एक रेशे में पहुंच जाए। नमक डालेंगे अब हम, ये नमक डाला, ये इस तरह से डाला नमक। और ये इस तरह से खूब दूर लगा लगा के इसको गूंदना है, बार बार गूंदना है ताकि सारा मसाला अंदर जज्ब हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया ये हमने। और अब हम डाल देंगे सरसों का तेल। ये देखें, सबसे लास्ट में सरसों का तेल डाल के खूब इस तरह से गूंदना है जिस तरह से आटा गूंदा जाता है। सीखों पे हम इस तरह से पिरो देंगे। पिरोने के बाद हल्की आंच पे कोयले पे भूनेंगे और खूब मज़े ले ले कर खाएंगे। इसको आप रोटी के साथ खाएं, सुहाली के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही लुत्फ़ देंगे। इसके साथ हमने बनाई हरी चटनी, प्याज, खीरा और खट्टी मीठी चटनी भी बनाई इमली की, जो कि बहुत ही उससे लुत्फ़ वाला हो गया हमारे बिहारी कबाब का। ये देखें, इस तरह से इसकी शक्ल आई और वन सर्विंग पे हमने इस तरह से तैयार किया। जिसको और लेना था और लिया उसने। उम्मीद करती हूँ रेसिपी